Hello dear all, now we are continuing with chemical change. We have seen that one or more new substances are produced in a chemical change. केमिकल चेंजेस में हमने पढ़ा है, हमने देखा भी है कि एक या कोई एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं. न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होने के साथ साथ केमिकल चेंजेस में और क्या क्या चेंजेस आते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. नाउ लेट अस कंटिन्यू with what type of changes occur in chemical changes. Heat, light or any other radiation like ultraviolet may be give off or absorbed. अब जब केमिकल चेंजेस होते हैं उनमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होने के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस हो सकती है, लाइट भी, या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गिव ऑफ भी हो सकती हैं या फिर एब्जॉर्ब भी हो सकती हैं. सेकेंड इज साउंड में बी प्रोड्यूस. थर्ड वन इज a change in smell may take place, a new smell may be give off. कोई न्यू स्मेल भी फॉर्म हो सकती है ना, कलर भी चेंज हो सकता है या फिर कोई किसी भी टाइप की गैस भी फॉर्म हो सकती है. लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं. यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज़ अ केमिकल चेंज. आपने देखा कि जब मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया तो वो किस टाइप का चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ ना. बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज. किसी भी सब्सटेंस का बर्न होना वो किस टाइप का चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा. बर्निंग इज ऑलवेज एकम्पनीड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट. जब भी बर्निंग होती है, जब भी बर्निंग की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट प्रोड्यूस होती है. एक्सप्लोजन ऑफ अ फायरवर्क इज़ अ केमिकल चेंज. एंड यू नो, आपको पता है कि जब भी हम फायरवर्क को किसी भी एक्सप्लोज करते हैं, एक्सप्लोजन होता है तो वो भी क्या होता है, केमिकल चेंज होता है. यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेस दैट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर. को पता है ये भी जितने भी सारे एक्सप्लोजन होते हैं वो क्या होता है, उनसे हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट, साउंड और अनप्लीजेंट गैसेस. ये अनप्लीजेंट गैसेस क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती हैं. दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज टू नॉट टू प्ले विथ फायरवर्क्स. इसीलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि आपको फायरवर्क के साथ नहीं खेलना चाहिए. व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड, जब फूड स्पॉइल हो जाता है, इट प्रोड्यूसेस अ फाउल स्मेल. उसमें से एक बहुत गंदी सी स्मेल आने लगती है ना. शैल वी कॉल दिस चेंज अ केमिकल चेंज. क्या हम इसको केमिकल चेंज बुलाएंगे? यस, इसको केमिकल चेंज ही बुलाएंगे, है ना. You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब भी जैसे एप्पल के स्लाइसेस हम कट कर देते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, एक ब्राउन कलर का एक लेयर फॉर्म हो जाता है. अगर हम उसे इमीडिएटली कंज्यूम नहीं करते हैं, तो अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं एयर में, तब क्या होता है, उसमें एक ब्राउन कलर का एक लेयर फॉर्म हो जाती है. इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एन एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम. अगर आपने ऐसा कुछ चेंज नहीं ऑब्जर्व किया है तो अब आप एक एप्पल के फ्रेश स्लाइस को कट करिए, उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए. रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल. आप इस एक्टिविटी को या पोटैटो या ब्रिंजल के भी स्लाइस से आप रिपीट कर सकते हैं. The change of color in these cases is due to the formation of a new substances. ये भी जो इन केसेस में जो भी कलर चेंज हुआ है ना, चाहे वो पोटैटो हो, चाहे ब्रिंजल हो, चाहे वो एप्पल हो, इन सब का कलर जो चेंज हुआ है इतने भी सारे केसेस में, वो क्यों हुआ है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस. आर नॉट दीज चेंजेस केमिकल चेंजेस. क्या ये केमिकल चेंजेस नहीं हैं, ये सारे केमिकल ही चेंजेस हैं. इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज एन एसिड विद अ बेस. इज न्यूट्रलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज. आपने चैप्टर 5 में न्यूट्रलाइज किया था एसिड और बेस को. जब एसिड और बेस का आपने रिएक्शन कराया था तो क्या हुआ था, सॉल्ट फॉर्म हुआ था, है ना. तो वो क्या, न्यूट्रलाइजेशन जो है वो भी एक केमिकल चेंज है. यस, इट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज. नाउ सी व्हाट बूजो इज सेइंग. वी लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. कि जो प्लांट है वो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करती हैं, सेल्फ प्रोडक्शन करते हैं. इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. कैन बी कॉल फोटोसिंथेसिस अ केमिकल चेंज. क्या हम फोटोसिंथेसिस को एक केमिकल चेंज कह सकते हैं? येस, इट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज. पहली सेड दैट इवन डाइजेशन ऑफ फूड इज़ अ केमिकल चेंज. फूड का डाइजेशन होना भी एक केमिकल चेंज ही है. नाउ कंटिन्यू विद अ प्रोटेक्टिव शील्ड.
प्रोटेक्टिव शील्ड आपको पता है ओजोन लेयर होती है एटमॉस्फेयर में, है ना। हमारी प्रोटेक्शन कौन करता है अल्ट्रावायलेट रेज से? ओजोन लेयर करती है। यू मस्ट हैव हर्ड द ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम फ्रॉम सन। जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती है हार्मफुल, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, ओजोन लेयर उससे हमारी प्रोटेक्शन करती है। ओजोन एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन एंड ब्रेक डाउन टू ऑक्सीजन। ओजोन क्या करती है, इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है और ये ऑक्सीजन में ब्रेक कर देती है। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। ओजोन जो है वो ऑक्सीजन से डिफरेंट है। वाई? क्योंकि ओजोन का होता है O3, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होती है O2। जब ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं तब वो ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं। जब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं तब वो ओजोन फॉर्म करते हैं। Can we call the breaking down of ozone a chemical change? Yes, it is a chemical change. If ultraviolet radiation were not absorbed by ozone, it would reach the earth's surface and cause harm to us. अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ओजोन एब्जॉर्ब नहीं करेगा तब ये अर्थ सरफेस पे पहुंचकर हमें हार्म करेंगी एंड अदर लाइफ फॉर्म्स, और दूसरी लाइफ फॉर्म को भी हार्म करेंगी। ओजोन एक्ट एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन। इन रेडिएशन के अगेंस्ट ओजोन एक नेचुरल शील्ड का वर्क करती है।